नहीं हो रहा, आप अध्यक्ष हैं, ये जानकारी आपको चाहिए। नहीं, देखिए, मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फैसला लेना होता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये उनका विशेषाधिकार है और उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। आपने सुना होगा कुछ चर्चाएं हो रही है दिलीप जी, क्या तैयारी है? आज है या कल है? बस मैंने आपके टीवी के माध्यम से ही देखा है कि इस तरह का चर्चा है और अभी देखिए सम्राट जी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, कहा जा रहा है नामों की सूची लेकर के वो पहुंचे हैं। तो अभी हमारी बैठक है, तो जाने के बाद हमको पता चलेगा। सर सीएम के यहाँ जा रहे हैं? हाँ, सीएम के यहाँ जा रहे हैं अभी हम जो है माननीय सम्राट चौधरी जी के यहाँ बैठेंगे और उसका पता चलेगा तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको भी मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। मैं एक व्यक्ति एक पद, भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। तो मैं मंत्री पद से आज इस्तीफा देने जा रहा हूं और मंत्री पद से आज मैं इस्तीफा दूंगा और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार अध्यक्ष के पदभार को अभी मैं जो है अपना जिम्मेवारी निभाऊंगा। विस्तार आज नहीं है तो इस्तीफा आज क्यों सर? नहीं, इस्तीफा देना है आज मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया कि एक ईमानदार मंत्री के रूप में भी मुझे जाना जाता रहेगा सब दिन और राजस्व विभाग में बहुत सारे सुधार लाने का हमने प्रयास किया और करीब 14 करोड़ पन्नों का मैंने डिजिटल सिस्टम करवाया राजस्व विभाग में और बहुत सारी कभी कभी दुकानदारी जो चलते रहती थी, तो ये ईमानदारी का तगमा मेरे ऊपर रहेगा कि राजस्व विभाग जब तक मैं मंत्री रहा बहुत ही ईमानदारी से चला। राजस्व हमेशा काजल की कोठरी रही, आपको एहसास नहीं हुआ? मैंने प्रयास किया था कि उसको सफाई करूं। अच्छा, इस्तीफा कितने लोग नए चेहरे हो सकते हैं? मैंने कहा ना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं मंत्री पद से आज त्याग दे रहा हूं। कहा यह भी जा रहा है कि आप लोग जातीय समीकरण को भी साथ देंगे क्योंकि चुनाव होना है। कोई भी दल जातीय समीकरण पर तो विश्वास रखती है। थैंक यू सर। चलिए अभी खबर हम आप तक पहुंचा दें। हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। दिलीप जायसवाल आज मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है और उसी के तहत फिलहाल वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की भूमिका में नजर आते रहेंगे, लेकिन मंत्री पद वो छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ईमानदार मंत्री के रूप में जाना जाएगा। मैंने जब तक मंत्री के रूप में सेवा दी, ईमानदारी से दी, राजस्व विभाग में कई सुधार किए। तो दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान आया है। मंत्री पद आज छोड़ेंगे, आज इस्तीफा देंगे दिलीप जायसवाल मंत्री पद से। हमारे साथ निषेध जुड़े हुए हैं लाइव। निषेध, हम चर्चा भी कर रहे थे, सूत्रों के हवाले से हमने खबर भी दर्शकों तक पहुंचाई और खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। दिलीप जायसवाल ने खुद ये कहा है कि मंत्री पद वो छोड़ेंगे। चलिए निषेध, आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले रेजिडेंट एडिटर हमारे स्वप्निल जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, बिहार झारखंड की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। दिलीप जायसवाल खुद ये कहते नजर आए कि वो मंत्री पद से आज इस्तीफा देंगे। बिल्कुल राहुल, देखिए बीजेपी की परिपाटी रही है कि एक व्यक्ति एक पद, जिसके तहत हम लगातार कह भी रहे थे कि एक व्यक्ति एक पद के तहत कल जो बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर खाने की खबर हम सुबह 7 बजे से 8 बजे से दिखा रहे हैं। उसमें यह कंटेंट था कि ये तय हुआ था कि बीजेपी की जो परिपाटी है उसमें एक व्यक्ति एक पद पे रहेगा। इसके तहत दिलीप जायसवाल ने खुद ये कह दिया है कि अब वो राजस्व मंत्री का पद छोड़ रहे हैं। अगर विस्तार नहीं होना होता तो ऐसी स्थिति में राजस्व मंत्री का पद क्यों छोड़ना पड़ता उन्हें? सहज अंदाजा लगाइए। राजस्व मंत्री का पद छोड़ रहे हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने अनाउंस किया है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। और देखिए महत्वपूर्ण इनपुट ये है कि वो तमाम चेहरे जाएंगे कि जो मुख्यमंत्री से मिलेंगे वो तमाम वो नए चेहरे होंगे जिनको कैबिनेट में जगह मिलनी है। जरा कैमरा अभिषेक पैन करके दिखाइए, ये जो मेरे साथ निकल रहे हैं यहां से सीधे सीएम हाउस जाएंगे, मेरी जानकारी ये है, और सीधे सीएम हाउस इनको जाना है। और संभावित चेहरे में एक ये भी है राहुल, संभावित चेहरे में एक ये भी है जो मेरे सामने जिनकी गाड़ी अभी निकल रही है, वो संभावित चेहरे में है 4-2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये खबर आ रही है। और इनपुट ये भी है कि तमाम कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, सोशल इंजीनियरिंग, तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ जैसा हम सुबह से कह रहे हैं
कि आज विस्तार होने की पूरी संभावना है और आज जो सोर्सेज बता रहे हैं कि विस्तार आज ही होगा, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। दिलीप जायसवाल ने खुद कमिट कर लिया है कि वो राजस्व मंत्री का पद छोड़ रहे हैं। अभी से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री के यहाँ जो गाड़ी अभी मेरी निकली है, वैसे तमाम विधायक जो हैं वो सीधे सीएम हाउस पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से 1 to 1 उनकी मुलाकात होगी। वहीं दिलीप जायसवाल सम्राट चौधरी के घर जाएंगे जहां चर्चा होगी। और तीसरा इंफॉर्मेशन ये है कि कृषि, पर्यटन, वन पर्यावरण, ये वो विभाग है जो विभाग अलग हो सकते हैं, जिनके सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। यह भी राहुल तय किया गया है कि तमाम इलाकों को भी इसमें शामिल किया जाए। जो जो इलाके छूट जाते हैं अमूमन, चूंकि बहुत जल्द बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसी स्थिति में लोकेशन, कॉम्बिनेशन, कास्ट, क्रीड, तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ महाशिवरात्रि का दिन है और देखिए ये तमाम रणनीति तभी तय हो गई थी जब कल भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी और जिसमें जेपी नड्डा मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मौजूद थे और तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे जो कोर कमेटी के मेंबर होते हैं। ये परिपाटी कल ही लिख दी गई थी कि ऐसा ऐसा होना है। तो सोर्सेज के हवाले से खबर ये आ रही है कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। सोर्सेज के हवाले से मैं कोट कर रहा हूं। अब आ जाइए कि आगे क्या होना है। आगे मिनट टू मिनट में बताता हूं आगे क्या क्या होना है। होना यह है कि दिलीप जायसवाल अभी निकले हैं, ये सम्राट के यहां जाएंगे। सम्राट ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, उनको बकायदा ब्रीफ कर दिया गया और एक 4-2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो सोर्सेज बता रहे हैं। 4 बीजेपी से और 2 जेडीयू से ऐसा होना चाहिए। तो अब तमाम लोग पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे 1 to 1 और मिलने के बाद वो सीधे आएंगे और उसके बाद ये तय होगा कि कब जो है वो शपथ ग्रहण का समय तय किया जाता है। दिलीप जी ने ऑथेंटिक कर दिया हमारी खबर को, जैसा हम कह रहे थे सुबह 8 बजे से कि एक व्यक्ति एक पद, तो उसके तहत दिलीप जी आज इस्तीफा देने जा रहे हैं, दिलीप जायसवाल। और इस्तीफा ये बताता है कि विस्तार होना है। विस्तार न होना होता तो दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक व्यक्ति एक पद की परिपाटी कल तय हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आज के विस्तार में बीजेपी के तमाम चेहरे मौजूद होंगे और यह भी तय किया जाना है कि कल से देखिए विस्तार के पीछे एक महत्वपूर्ण लॉजिक ये है, ये दिलीप जायसवाल का घर है जहां मैं खड़ा हूं। विस्तार के पीछे लॉजिक ये है कि कल से विधानमंडल का सत्र आहूत होना है और अगर आज विस्तार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में विधानमंडल का जो सत्र आहूत होगा उसको प्रॉपर कंडक्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उस सत्र के अंदर तमाम जो हैं लोग अपने अपने विभाग को प्रेजेंट करेंगे। बहुत लंबा सत्र चलता है, तकरीबन महीने भर का होता है, 20 वर्किंग डेज होता है राहुल इसके अंदर। और 20 वर्किंग डेज में तमाम अलग अलग जो मंत्री होंगे वो आज शपथ अगर ले लेते हैं तो अपने सचिव के साथ ब्रीफ लेंगे और ब्रीफ लेके सदन के अंदर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम हैपनिंग्स और भी आगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे राहुल। बिल्कुल स्वप्निल, यानी कि एक तरफ तो सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण, ये तमाम चीजें हैं और दूसरी तरफ चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो कई ऐसे इलाके जो आपने भी बताया कि छूटे हुए से नजर आ रहे थे तो उनको समेटने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से जोरों पर शुरू हो गई है। बिल्कुल राहुल, विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज हो चुका है। आगाज तभी हो गया था जब प्रधानमंत्री ने भागलपुर में आके तमाम बातें कही थी। हालांकि कार्यक्रम सरकारी था, नो डाउट। प्रधानमंत्री ने देश को तमाम तरह की योजनाओं का लोकार्पण किया, समर्पण किया, लेकिन प्रधानमंत्री का आना और उनका जिस तरह से पब्लिक को संबोधित करना था वो बताता था कि चुनावी शंखनाद भागलपुर से हो चुका था। और आज का विस्तार, आज होने वाला संभावित विस्तार, राहुल इस वर्ड को कोट कर रहा हूं, आज होने वाला संभावित विस्तार ये बता देगा कि फिर से इस वर्ड को पूरे दिन चैट में राहुल हम लोग रखेंगे कि कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन एंड लोकेशन। लोकेशन तय होगा, कहां से आप आते हैं, कौन विधायक कहां, किस रेडियस को इफेक्ट कर सकता है, वो लोकेशन में जाएगा। आप किस कास्ट से आते हैं, किस समाज से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं,